चलो बच्चों, आज हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टाइप 4 देखेंगे। आज का लेक्चर 12 में टाइप 4 पर मैं बात करने जा रहा हूं। इससे पहले मैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड 3 वीडियो अपलोड कर दिया हूं, 3 लेक्चर दे दिया हूं, जिसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और आज मैं ये लास्ट टाइप पर बात कर रहा हूं, टाइप 4। हालांकि टाइप 5 भी था, लेकिन 4 और 5 को एक साथ मर्ज कर दिया हूं और मैं आप इसी में इंक्लूड करके टाइप 4 में टाइप 5 को भी समझा दे रहा हूं। देखो, तो आज हम लोग चलो फटाफट समझने का प्रयास करेंगे कि टाइप 4 में ऐसा नया चीज क्या है, नया टॉपिक क्या आ गया, नया एडजस्टमेंट क्या है। देखो, ऑल एडजस्टमेंट्स आर ऑलमोस्ट ऑल एडजस्टमेंट्स आर सेम एज डिस्कस्ड अर्लियर, ठीक है ना, इन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। बट जो एडजस्टमेंट कैपिटल में किया जाना है वो एडजस्टमेंट अलग है। देखो, बैलेंस शीट हम लोगों का यहां पर लिया हुआ है 31 मार्च 24 का। लायबिलिटी साइड आप देख लो बेटे, एक्स वाई जेड। कैपिटल आपका दिया हुआ है 80,000, 60,000, 60,000, ये 3 पार्टनर एक्स वाई जेड। क्रेडिटर्स है बीपी जनरल रिजर्व, पीएनएल, डब्ल्यूसीआर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड आईएफएफ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। टोटल बैलेंस शीट का 2,62,000 है। एसेट साइड में गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, लूज टूल्स, स्टॉक, डेटर। डेटर में आपका प्रोविजन फॉर डीडी आया हुआ है। इसके बाद आपका यहां पर बीआर है, इन्वेस्टमेंट है, कैश है, ये सारी चीज आया हुआ है। देखो, ठीक है ना। टोटल यहां पर 262 आ गया। अब यहां लिख रहा है कि वाई रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। वाई जो है ये फर्म से रिटायर कर गया। वाई रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन द टर्म्स दैट न्यू रेशियो विल बी 1:1। न्यू रेशियो जो होगा वो 1:1 होगा। किसके बीच में? जब वाई रिटायर ही कर गया तो बच कौन रहा है? एक्स एंड जेड। तो एक्स एंड जेड का जो फ्यूचर रेशियो होगा बच्चों वो 1:1 है। लेकिन एक चीज गौर करने की बात क्या है इसमें, देखो, यह बैलेंस शीट में कोई भी पहले का रेशियो नहीं दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो नहीं दिया हुआ है। आप सभी से डिस्कस किया गया है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करना है। यहां पर अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 अगर हमारा रेशियो यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, पहले से रेशियो नहीं दिया गया है, तो आप सभी को पता होना चाहिए या पता है भी कि हम जो भी प्रॉफिट लॉस शेयर करेंगे वो इक्वल शेयर करेंगे, यानी इक्वली बांटा जाता है लाभ हानि को। तो फिर इक्वल यहां भी रेशियो हो गया आपका ओल्ड, लेकिन यहां का इक्वल रेशियो का मतलब 1:1:1, 3 पार्टनर है, यानी 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3। लेकिन यहां पर देखो, 2 पार्टनर के बीच 1:1 आया हुआ है, यानी 1/2, 1/2, ये हो रहा है न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो 1/3, 1/3, 1/3, जबकि न्यू रेशियो बिटवीन एक्स एंड जेड 1:1, दैट इज 1/2 एंड 1/2, ये आपका रेशियो आया हुआ है। गुडविल की वैल्यूएशन यहां दिया हुआ है 75,000, हर प्रॉब्लम में दिया गया था, क्योंकि जाने वाला पार्टनर को गुडविल में शेयर चाहिए। उसके बाद बोलता है कि प्लांट कम्स डाउन टू ₹21,000। प्लांट को 21,000 रुपया तक रखना है हमको, 21,000 पर लाना है, जबकि प्लांट आपका देखो 25,000 दिख रहा है, 25,000, यानी 4,000 से इसकी वैल्यू को कम करना है हम लोगों को। इसी तरह कहता है बिल्डिंग इज वैल्यूड एट ₹50,000। बिल्डिंग की वैल्यूएशन अब 50,000 कर देना है। पहले से कितना यहां पर दिख रहा है वैल्यू? 30,000, यानी 20,000 से इसको बढ़ाना है। समझ गए यहां तक की एडजस्टमेंट को? वाई रिटायर हुआ है, न्यू रेशियो 1:1 दिया हुआ है, गुडविल की वैल्यूएशन 75,000, प्लांट की वैल्यू कम करके 21,000 यानी 21 पर लाना है, बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 50,000 करना है, यानी बढ़ाना है। देखो, पहले से यहां पर 30,000 है, 30, 20 बढ़ा देना है इसमें। इसके बाद कहता है ऑल डेटर्स आर गुड। जब सब डेटर गुड है, वेरी गुड, मतलब पैसा आपका डूबने वाला नहीं है। तो जब आपका पैसा डूबने वाला नहीं है तो जो प्रोविजन यहां एग्जिस्ट कर रहा है उस प्रोविजन को क्लोज कर दिया जाएगा। ये पहले से समझाया जा चुका है। तो यहां तक में बेटे कहीं कोई नई चीज नहीं मिल रही है, आप लोग भी देख रहे हो, यहां तक सब कुछ वही है, ठीक है, लगभग बात सबसे हमारा है। अब देखो यहां पर बोलता है इंक्रीज टू क्रेडिटर्स बाय 20%, 20% से क्रेडिटर की वैल्यू को बढ़ाना है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट कम्स डाउन टू ₹20,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करके 20,000 पर लाना है, मार्केट प्राइस उसकी 20,000 है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपका यहां 30,000 का दिख रहा है,
10,000 से इसकी वैल्यू कम करना है, 10,000 की लॉस है यहां पर, और इस लॉस को बंद करने के लिए आपके पास IFF यहां पड़ा हुआ है 10,000 का, ठीक है ना। तो फंड एंड लॉस दोनों यहां पर सेम है, इक्वल है। आपका लॉस भी यहां 10,000 का होने जा रहा है, क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 करना है, जबकि वैल्यू यहां 30,000 है, यानी 10,000 की लॉस होने वाला है। और इस लॉस को सेट ऑफ करने के लिए हम लोगों के पास देखो ऑलरेडी यहां पर फंड पड़ा हुआ है 10,000 रुपीज का, तो उसी 10,000 के फंड से इसको हम लोग क्लोज कर देंगे, ठीक है। सबसे मजेदार देखो लास्ट एडजस्टमेंट, इसी के लिए टाइप यहां पर आ रहा है, टाइप 1 2 3 4। अब देखो यहां पर लास्ट पॉइंट कह रहा है कि रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू ब्रिंग एडिक्वेट अमाउंट, यानी सफिशिएंट, पर्याप्त अमाउंट लाना है टू पे वाई। कहता है यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसी पर गौर करना, देखो रिमेनिंग पार्टनर, तो रिमेनिंग पार्टनर कौन है, हु इज रिमेनिंग पार्टनर, हु एंड हु। तो देखोगे आपका रिमेनिंग पार्टनर एक्स है, रिमेनिंग पार्टनर जेड है, क्योंकि वाई तो रिटायर कर रहा है। तो जो रिमेनिंग पार्टनर एक्स एंड जेड हैं, उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है कि रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू ब्रिंग, वो निर्णय लिया है लाने के लिए, क्या लाने के लिए, ठीक है, टू एडिक्वेट अमाउंट लाने के लिए, ठीक है ना। वो डिसाइड किए हैं किस लिए एडिक्वेट अमाउंट लाएगा, तो टू पे वाई का पेमेंट करना है। अभी तक हम लोग को प्रॉब्लम में साइलेंट मिल रहा था इंफॉर्मेशन पेमेंट के बारे में, तो हम लोग लोन में ट्रांसफर कर दे रहे थे, बट यहां क्लियर बोला जा रहा है कि पेमेंट करना है वाई को। और पेमेंट कैसे करना है, तो बोल रहा है पेमेंट करने के लिए पैसा लाया जाएगा रिमेनिंग पार्टनर के द्वारा, कितना, एडिक्वेट, यानी जितना उसको देना है उतना पैसा लाया जाएगा, एडिक्वेट अमाउंट, एंड टू मेंटेन ए बैंक बैलेंस ऑफ ₹80,000। अब कह रहा है कि वाई को पेमेंट करने के बाद हमारे बैलेंस शीट में 80,000 रुपया बचा रहना चाहिए। अभी देखो बैलेंस शीट में 74 दिख रहा है, 74,000, लेकिन जब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ वाई, तो बोलता है कि उस बैलेंस शीट में 80,000 रुपीज एग्जिस्ट करना चाहिए, 80,000 रुपीज का बैलेंस हमारा कैश में शो करना चाहिए, ये बोला जा रहा है। एक तो वाई का पेमेंट करना है, उसके लिए बोला जा रहा है कि एडिक्वेट अमाउंट लाएगा, और दूसरा कह रहा है कि ये बैलेंस शीट में 74 नहीं 80,000 रुपीज चाहिए। अब देखो इसी पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे बढ़िया से कि ये एडिक्वेट अमाउंट को कैसे निकाला जाए और यहां पर 80,000 का मेंटेनेंस कैसे किया जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो आपका आया वो एडजस्टमेंट नंबर 8 है। बाकी ये 7 एडजस्टमेंट तो वही हैं जो आप पहले से कर रहे हैं। अब मैं चलो फटाफट, प्रॉब्लम तो आप सब लोग सब समझ गए हो, अब मैं फटाफट इसका सॉल्यूशन पर आ रहा हूं। देखो सबसे पहले मैं समझा चुका था कि आपको रेशियो चेक करना चाहिए, क्योंकि गुडविल का जो सेटलमेंट होता है वो गेनिंग रेशियो में होता है, तो गेनिंग रेशियो हम लोग को निकालना होगा, चेक करना होगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग फटाफट रेशियो चेक कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग यहां पर रेशियो चेक करेंगे, गेन रेशियो। अब गेन रेशियो आपको निकालने के लिए बोला गया है कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब देखो ये गेनिंग रेशियो जो निकाला जाएगा वो एक्स एंड जेड, न्यू रेशियो दिया हुआ है 1/2, जबकि ओल्ड रेशियो है 1/3। ये है आपका। देखो एलसीएम आपका आ गया 6, यहां भी आ गया 6, 6, 2 3 6 और 3 दूनी 6। देखो ये पॉजिटिव में आ रहा है आपका 1/6, और यहां भी देखो आपका 3 - 2 1/6, यानी गेनिंग रेशियो आपका जो निकला बच्चों वो 1:1 यही निकल रहा है। देखो यानी जो आपका न्यू रेशियो है यहां वही गेनिंग रेशियो भी निकल रहा है। फार्मूला आप सभी को पता है, देखो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इक्वल टू होता है गेन रेशियो। तो गेन रेशियो का फार्मूला देखो हम लोग यहां पर लगाया, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट कर दिए, ये निकल कर आ गया हम लोग का 1:1। अब गुडविल का सेटलमेंट करेंगे, चलो तो हम लोग देखेंगे यहां पर वाइज शेयर इन गुडविल, वाइज शेयर इन गुडविल। अब गुडविल की वैल्यू आप देख रहे हो 75,000 है,
इसमें से 1/3 यानी 25,000 का जो हिस्सा है वो y का है। देखो 1/3 ये चाहिए y को। अब ये कंपनसेट कौन करेगा? गेनर। y इज लूजर ना, y जो है जाने वाला पार्टनर ऑलवेज लूजर होता है, जो पार्टनर फर्म छोड़कर जा रहा है वो लूजर है, तो y इज लूजर। बट यहां पर देखो दोनों का जो रेशियो गेन रेशियो निकला है ये पॉजिटिव में निकला है, मतलब दोनों ही गेनर है। अगर ये निगेटिव में निकल जाता है तो उसको लूजर कहा जाता है, बट वहां दोनों पॉजिटिव में आया 1/6 1/6, दोनों ही गेनर है। तो लूजर इज कंपनसेटेड बाय गेनर, गेनर कंपनसेट करेगा लूजर को। ठीक है, तो चलो यहां पर हम लोग 25,000 का जो सेटलमेंट अब किया जाना है, कंपनसेट जो किया जाना है वो एक्स एंड जेड के द्वारा किया जाना है 1:1 में। तो 1:1 निकालोगे 1/2 यानी 25,000 का 1/2 निकालोगे तो ये 12,500 आएगा। और यही चीज जेड में भी होगा। देखो इसका भी जब हम लोग निकालेंगे यहां पर 25,000 का 1/2 तो ये भी 12,500 आएगा। तो दोनों इक्वल कंपनसेट कर रहा है। देखो एक्स एंड जेड मिलकर 12,500 12,500। अब मैं इसकी एंट्री समझा दिया था, देखो कैलकुलेशन तो हो गया। अब चूंकि जगह मेरे पास इतना ही है, स्पेस यही है, अब इसी को मैं डिलीट किया करता हूं और यहीं पर फिर लिखा करता हूं। तो अगर आप लोग यहां तक की बात समझ गए हो, होप कि आप लोग समझ गए हो, क्योंकि बार बार रेशियो हम लोग निकाल रहे हैं हर प्रॉब्लम में, नया कुछ नहीं मिल रहा है। अब मैं इसको यहां पर देखो मिटाकर डिलीट करके यहां से इसकी जर्नल कर रहा हूं। अब जर्नल तो आप सभी को पता हो चुका है, खासकर मेरे स्टूडेंट जो मेरे वीडियो को कंप्लीट देखते हो उनकी जर्नल पर पकड़ तब बन जाना चाहिए भाई। गेनर की कैपिटल को कम करना है। देखो जितने भी लायबिलिटी साइड के देख रहे हो फिगर, जो भी लायबिलिटी साइड दिख रहा है तुम्हारा, ये सारा लायबिलिटी साइड मैं बार बार बोलता हूं कि माइनस साइड है, दैट इज क्रेडिट साइड है, और जितना भी एसेट साइड है ये प्लस साइड, दैट इज डेबिट साइड है। मैथमेटिकल अप्रोच से भी काम करने सीखो तो अब तुम्हारा कैलकुलेशन आसान होगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन को पकड़ना है। अब कैपिटल आप देख रहे हो कि क्रेडिट बैलेंस में है, माइनस में, तो जब माइनस को कम करना हो यानी घटाना हो तो प्लस कर देना है यानी डेबिट कर देना है। ठीक है ना, जब जो चीज माइनस में है उसको प्लस करोगे तो वो कम हो जाएगा, और जितना से माइनस उतने से प्लस कर दोगे तो जीरो हो जाएगा। तो साइन को रिवर्स करना है कम करने के लिए। ठीक है ना, तो यहां पर देखो एक्स एंड जेड, जो एक्स देख रहे हो और ये जो जेड देख रहे हो, इनका कैपिटल को कम करना है, क्योंकि यही ना कंपनसेट करेंगे जी। एक्स एंड जेड कंपनसेट करेंगे वाई को। गेनर, लूजर इज कंपनसेटेड बाय गेनर, लूजर को कंपनसेट करेगा गेनर, तो गेनर का कैपिटल को कम कर देंगे और लूजर का कैपिटल को बढ़ा देंगे। यही करना है। तो जिसका कैपिटल बढ़ाना है उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल पहले से क्रेडिट में है, माइनस में है, तो और माइनस करेंगे तब ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी। ठीक है ना, तो जिसका कैपिटल बढ़ाना है उसको क्रेडिट कर देंगे और जिसका कैपिटल घटाना है उसको डेबिट कर देंगे। तो अब मैं एंट्री पर आ रहा हूं। देखो अब मैं यहां पर एंट्री में आ गया। देखो भाई, अब यहां पर आपका एंट्री बन गया एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 आ गया देखो वाइज कैपिटल। अमाउंट आपका आ गया 12,500 एंड 25,000, ये बन गया। तो ये आपका पहला एंट्री गया देखो गुडविल को लेकर, यानी आपका देखो पहला एडजस्टमेंट और दूसरा एडजस्टमेंट का काम समाप्त होने जा रहा है। ठीक है ना, अब इसका पोस्टिंग हम लोग करेंगे कैपिटल अकाउंट में। लेकिन सबसे पहले जब कैपिटल अकाउंट बनाते हो या कोई भी सेपरेट लेजर बनाते हो तो सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? बैलेंस शीट से बैलेंस को पहले वहां ट्रांसफर करना चाहिए। अब हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो कैपिटल यहां देखो तीनों का दिया हुआ है क्रेडिट में, तो हम लोग भी क्रेडिट में पहले इसको ट्रांसफर करेंगे, यानी हम यहां पर आएंगे बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी है देखो 80 60 60, 80,000 60,000
एंड 60,000। देखो भाई ये आपका बैलेंस है 80 60 60। अब यहां पोस्टिंग करेंगे, देखो इस एंट्री का एक्स एंड जेड डेबिट में है तो हम लोग डेबिट में लिखेंगे, उल्टा नाम यहां पर वाइज कैपिटल। अब चूंकि एक्स और जेड का पोस्टिंग कर रहे हो तो हम एक्स में लिखेंगे, देखो यहां पर 12,500 और जेड में भी लिखेंगे 12,500। तो ये डेबिट वाला का पोस्टिंग हो गया। देखो डेबिट में था, हम लोग डेबिट में लिखे उल्टा नाम उल्टा वाला लिखा जाता है। अब देखो हम लोग वाई का पोस्टिंग कर रहे हैं, वाई क्रेडिट में है तो हम लोग भी क्रेडिट में लिखेंगे उल्टा नाम, बाई एक्स कैपिटल और बाई जेड्स कैपिटल। ये अमाउंट बेटे देखो दोनों वाई में जाने वाला है 12,500 एंड 12,500। देखो टोटल 25,000 मिला वाई को। अब वाई को कौन दे रहा है, उससे क्या मतलब वाई को, यार वाई को 25,000 रुपये चाहिए था क्योंकि 75,000 वैल्यू है, 1/3 उसका हिस्सा बन रहा था, 25,000 देखो मिल रहा है उसको। तो ये पहला एंट्री हो गया। अब हम लोग कुछ और जो ट्रांजेक्शन बचे हुए हैं उसकी एंट्री पर आ रहा है। देखो जर्नल एंट्री हम लोग को करना है, पास जर्नल एंट्री, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हम लोग फटाफट एंट्री की ओर आ रहे हैं। देखो और एंट्री सबका सब वही है जो पहले से आप किए हो। नया चीज केवल जो एडजस्टमेंट लास्ट आया हुआ है, एडजस्टमेंट नंबर 8, वही समझने वाली बात है, बाकी सारा कुछ एज इट इज है। देखो अब यहां प्लांट की वैल्यू कम करना है तो प्लांट को हम लोग क्रेडिट करेंगे, डेबिट रिवैल्यूएशन को कर दिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट 4,000। देखो 4,000 फटाफट समझो, 21,000 पर वैल्यू लाना है 21 पर, जबकि आपकी वैल्यू यहां पर 25,000 है, 4,000 कम कर दिए। अब इसी तरह बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 करना है जबकि यहां 30,000 है, 20,000 बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए हम एसेट्स को डेबिट करेंगे। देखो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है, कितना 20,000। देखो आपका ये भी चला गया एंट्री। चलो अब इधर से आपका ऑल डेटर्स आर गुड है तो फिर ये प्रोविजन को बंद करना होगा, कर दो। प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट कर दो। प्रोविजन फॉर डीडी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000, ये कर लो। चलो ये भी हो गया। इंक्रीज टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को 20% से बढ़ाना है। देखो क्रेडिटर यहां क्रेडिट में है तो हम लोग और क्रेडिट करेंगे तो डेबिट रिवैल्यूएशन को करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। अब देखो यहां क्रेडिटर की अमाउंट 15,000 है, 15,000, इसका 20% निकालोगे तो 3,000 आएगा। देखो 3,000 ये निकलेगा। तो चलो अब इसकी भी हम लोग एंट्री कर लिए। अब आपका देखो एंट्री चला गया, ऑल डेटर्स आर गुड, यहां तक चला गया। इन्वेस्टमेंट वाला एंट्री देखो छूटा हुआ है अभी, अब स्पेस नहीं है। देखो हम लोग पहले इसकी पोस्टिंग कर ले रहे हैं, फिर इसको यहां डिलीट करेंगे, फिर एंट्री करेंगे। चलो भाई अब रिवैल्यूएशन देखो यहां डेबिट में है तो हम लोग डेबिट में लिखेंगे प्लांट 4,000। सेकेंड एंट्री में देखो रिवैल्यूएशन यहां क्रेडिट में है तो हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे बिल्डिंग 20,000, ये लिख दिए। अब रिवैल्यूएशन फिर से देखो यहां पर क्रेडिट में है तो क्रेडिट में हम लोग लिखेंगे यहां पर प्रोविजन फॉर डीडी 2,000। अब देखो यहां रिवैल्यूएशन डेबिट में है तो हम लोग डेबिट में लिखेंगे यहां पर क्रेडिटर, इसका अमाउंट है 3,000। चलो यहां तक का काम तो हम लोग कर दिए। देखो पोस्टिंग हो गया, अब ये डिलीट कर दिया मैं। देखो ये डिलीट हो गया। चलो ये एडजस्टमेंट भी मैं हटा दिया।
अब एक एडजस्टमेंट आपका यहां बचा हुआ, देखो इन्वेस्टमेंट कम्स डाउन टू ₹20,000। इन्वेस्टमेंट आपका देखो यहां पर 30,000 का है, इसको 20,000 पर लाना है, नहीं 10,000 से इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करना है। अब 10,000 यानी 10,000 का जो लॉस है इन्वेस्टमेंट में, उसको बंद किससे करोगे? IFF से। ये पहले की वीडियो में जाकर देख लेना, IFF पर सेपरेट बहुत सारा कुछ बताया गया है। ठीक है, चेंज रेशियो से ये टॉपिक शुरू हुआ है, चल रहा है वहां से लेकर। तो हम लोग देखो IFF ये क्रेडिट में है, इसको पूरा डेबिट मारेंगे, और ये डेबिट में है, इसको क्रेडिट कर देंगे 10,000 से। सिंपल एंट्री, ठीक है ना। तो आपका एंट्री यहां पर जो बन गया देखो, IFF अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 10,000। अब देखो ये किसी भी लेजर में नहीं जा रहा है, इसके लिए कोई सेपरेट लेजर नहीं बना हुआ है। बैलेंस शीट जब बनाएंगे नया, तो वहां पर आपका 30,000 से घट के 20,000 पर आ जाएगा, और ये IFF आपका कैंसिल हो गया, वो वहां नहीं जाएगा। बस इतना ही बात है। तो आपका देखो ये एंट्री कंप्लीट हो गया। अब आपका सारा एंट्री कंप्लीट हो चुका है, देख लो सारा एंट्री जो है बाहर का वो कंप्लीट हो गया। केवल एडजस्टमेंट आपका बच गया है कैपिटल वाला, बाकी कुछ नहीं है। देखो सब कुछ हो चुका। ठीक है ना। चलो भाई, यहां तक का काम हम लोग कर लिए हैं। अब हम लोग रिवैल्यूएशन को देखो क्लोज कर दे रहे हैं। प्रॉफिट लॉस इसका चेक कर लो। 20 और 2 22,000 आपका इधर है, 22 इधर भी आना चाहिए। 7,000 चला गया इसमें से, तो 15,000 का देखो इधर बैलेंस आ रहा है, और ये प्रॉफिट आ रहा है बेटा, देखना ये प्रॉफिट आ रहा है। 15 3 18 4 22 15,000 रुपीज का रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ है। अब ये प्रॉफिट पार्टनर के बीच बांटा जाएगा, X Y एंड Z। अब रेशियो चूंकि 1:1:1 है, 1/3 1/3 1/3, तो बांटने से इनका 5,000 एंड 5,000 ये आने वाला है। चलो रिवैल्यूएशन भी कंप्लीट हो गया। अब यहां कैपिटल देखो डेबिट में आया है, X कैपिटल Y कैपिटल Z कैपिटल डेबिट में आया है, तो कैपिटल के क्रेडिट में चला जाएगा ये बाय रिवैल्यूएशन। ऐसे भी समझाए थे कि एक लेजर से दूसरे लेजर में जाना है तो उल्टा जाना है, डेबिट वाला चीज क्रेडिट में चला जाएगा, क्रेडिट वाला डेबिट में चला जाएगा। बट दिस इज नॉट सिस्टम, सिस्टम इज डेबिट एंड क्रेडिट, सिस्टम इज जर्नल। मैं समझा चुका हूं पहले ही कि सिस्टम इज जर्नल, ठीक है ना। तो आपका आप देखो अमाउंट यहां पर आ गया, ये 5,000 एंड 5,000 ये आपका आ गया। देखो तो मेरा रिवैल्यूएशन भी कंप्लीट हो गया, और ये सारा भी आ गया, देखना भाई। चलो यहां तक की बात हो गया हम लोग। अब कुछ बैलेंस शीट में चीजें हैं देखो बंद करने का बेटे। ये सबको पता है कि बैलेंस शीट जब एडजस्टमेंट का काम हो जाए, एडिशनल इंफॉर्मेशन का यानी बैलेंस शीट का बाहर का सारा काम हो जाए, तो अंदर के भी कुछ काम है जिसको किया जाता है। अब इसमें हम लोग देखो बंद करेंगे जनरल रिजर्व को, बंद करेंगे PNL को, बंद करेंगे WCR को। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वर्कर्स क्लेम के नाम पर बनाया गया था, बट एडजस्टमेंट में कहीं भी देखो क्लेम नाम का चीज आया नहीं। तो जब क्लेम हुआ ही नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पार्टनर को दे देंगे। रिजर्व और प्रॉफिट जो है, रिजर्व पार्ट ऑफ प्रॉफिट है ना जी। तो जिस काम के लिए आप बनाए थे वो काम अब समाप्त हुआ, कोई क्लेम हुआ ही नहीं। तो जो रिजर्व आपके पास बच गया वो पार्टनर के बीच में बांट के बंद कर देंगे हम लोग। तो देखो इसके लिए हम एंट्री अब नहीं कर रहे हैं, एंट्री आपको पहले से सिखाया जा चुका है, मैं एंट्री नहीं कर रहा हूं। अब देखो जनरल रिजर्व को बंद करने की एंट्री क्या होता है, जनरल रिजर्व आपका क्रेडिट में देखो तो डेबिट करते, यानी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल टू Y कैपिटल टू Z कैपिटल, यही होना एंट्री। इसी तरह जब PNL बंद करोगे तो PNL अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल टू Y कैपिटल टू Z कैपिटल, ये होने वाला है। इसी तरह WCR बंद करोगे तो WCR अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल टू Y कैपिटल टू Z कैपिटल, ये होने वाला है। तो एंट्री सिखाया गया है, अब एंट्री में हम लोग समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। देखो ये क्रेडिट में है तो हम लोग भी कैपिटल में देखो इधर क्रेडिट में भेज दे रहे हैं, यहां पर यहां भेज दे रहे हैं जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस WCR, यहां भेज दे रहे हैं देखो।
अब आपका देखो 1/3 का रेशियो है, इक्वल रेशियो नहीं दिया गया मतलब इक्वली 6000 है, इसको बांटोगे 2-2000 करके आ जाएगा। देखो ये 2000 2000 एंड 2000 गया ये। यहां देखो 9000 है, 3-3000 करके आएगा ये। 3000 एंड 3000 ये भी गया। अब ये 12000 है, देखो 4-4000 करके जाएगा ये। 4000 एंड 4000 चलो ये भी चला गया। अब बैलेंस शीट में देखो ये कुछ भी नहीं बचा, यहां का इंफॉर्मेशन समाप्त हुआ, इतना बैलेंस शीट से निकल गया, ठीक है ना। बैलेंस शीट में अब ये नहीं बचा हुआ है। अब देखो एक यहां गुडविल बचा हुआ है, ये गुडविल को भी क्लोज किया जाता है यहां से। अब ये गुडविल यहां डेबिट में है तो हम लोग यहां डेबिट में लिखेंगे, देखो कैपिटल अकाउंट में टू गुडविल। मैं एंट्री नहीं कर रहा हूं, पहले ही बोल दिया कि मैं एंट्री नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एंट्री करोगे तो क्या ये डेबिट में है तो गुडविल क्रेडिट में चला जाएगा बंद करने के नाम पर। तो डेबिट कौन सा चीज हो जाएगा, कैपिटल। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट। तो कैपिटल डेबिट में है तो डेबिट में लिख दिया उल्टा नाम। अब यहां 15,000 है, इक्वल बांटना है 1/3 1/3 1/3, तो 5-5 आने वाला है। तो यहां पर लिख दोगे 5,000 एंड 5,000। चलो ये भी हो गया। अब कुछ भी नहीं बचा, देखो बैलेंस शीट में से ये भी चला गया। अब सारा काम ऑलमोस्ट जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल का देखो काम करेंगे सबसे पहले, कैपिटल का। चलो अब एडजस्टेड कैपिटल की बात है, इसलिए दो पार्ट में मैं कैपिटल को बनाया करता हूं। देखना सबसे पहले जो पार्टनर जा रहा है यानी वाई का कैपिटल को हम लोग बंद करेंगे। अब देखो वाई के कैपिटल में अमाउंट क्या आ रहा है, 60 और 25, 85 और 5 90, 90 और 2 92 और 3 95 और 4 99, 99,000 यहां पर आ रहा है। देखो 99,000 यहां भी आना चाहिए, 99,000 ये आना चाहिए, 99,000। देखो आप लोग भी एक बार मिला लेना, देख लेना, 60,000 और 12-12 25 हो गया ना, तो 85 और 5 90 और 2 92 और 3 95 और 4 99, 99 हो रहा है। अब 99 में देखो 5 यहां लेस करेंगे तो आ गया 94। यहां जो बैलेंस आ रहा है ये आ रहा है 94,000। अब देखो ये 94 तो इसको पेमेंट किया जाना है, पेबल अमाउंट निकल गया। देखो अब ये एडजस्टमेंट सबसे कमाल का एडजस्टमेंट नंबर 8, इसी को समझना है। देखो अब यहां हम लोग पहुंच चुके हैं इसको समझने पर। अब 94,000 रुपीज हमको पे करना है, देखो ठीक है ना। जबकि मेरे पास रुपया है कितना, यहां 74, यहां रखना भी 80 है, 80,000 बैलेंस शीट में रहना भी चाहिए। और इसको पेमेंट करने के लिए जो रिमेनिंग पार्टनर है एक्स एंड जेड वो पैसा लाएगा एडिक्वेट अमाउंट। तो ये एडिक्वेट कैसे निकाला जाएगा, ठीक है, लाएगा और इसको कैश में पेमेंट किया जाना है। तो मैं अभी फिलहाल यहां लिख दे रहा हूं, यह माना जा रहा है कि भाई वो ला रहा है पैसा एक्स एंड जेड और इसको पैसा दिया जा रहा है, तो टू कैश हम लोग लिख देंगे। देखो लोन में ट्रांसफर नहीं करना है, तो ये गया, इसका वर्किंग हम लोग करेंगे, बट कैश में पेमेंट कर दिया हम लोग। अब जो 2 बच गया इसका बैलेंस सीडी निकाल देना है। देखो बैलेंस सीडी जैसे निकालते हैं वो पहले से निकालो, 80 और 5 85 और 2 87 और 3 90 और 4 94, 94 आ रहा। देखो इधर 94, यहां भी आना चाहिए 94,000, यहां भी आना चाहिए 94,000। 80 और 5 85 और 2 87 और 3 90 और 4 94, ठीक है, उधर जोड़ लो। 60 और 5 65 और 2 67 और 3 70 4 74, 74 इधर आ रहा। देखो कैलकुलेशन को मजबूत रखो, 74,000 ये आ गया 74, ठीक है ना। 74,000, 60 और 5 65 और 5 70 और 4 74, ठीक है, यहां तक 74। 74,000 माइनस 12 और 5 17 500, 56,500
56,500 ये निकल गया, ठीक है ना। 94,000 माइनस 12 5 17 500 76,500 ये निकल गया 76,500। चलो ये सीडी तो हम लोग निकाल लिए बेटे। अब इसी सीडी का हम लोग इधर बीडी कर दे रहे हैं, देखो बाई बैलेंस बीडी 76,500 76,500 और जेड में आपका है 56,500 56,500 ये आया। अब देखो हम लोग वर्किंग नंबर 8 पर आ रहा है, देखो ये 8 का वर्किंग जो है पॉइंट नंबर 8 एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो आया हुआ, देखो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की जो बात किया गया है, ये टॉपिक पर हम लोग आ रहे हैं। देखो एडिक्वेट अमाउंट कैसे निकाला जाए ये ध्यान में रखना देखना। चलो एडिक्वेट अमाउंट निकालने के लिए देखो एडजस्टेड कैपिटल पर ध्यान देना। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एक्स एंड जेड। एडजस्टेड कैपिटल किसको बोला जाता है? कैपिटल में सारा कुछ भेजने के बाद जो बैलेंस शीट निकाला वही एडजस्टेड कैपिटल है। तो एक्स का एडजस्टेड कैपिटल है 76,500 76,500 और जेड का है 56,500। पैसा कितना लाएगा एडिक्वेट अमाउंट, उसका कैलकुलेशन हम लोग सीख रहे हैं, वो निकाल रहे हैं। देखो 56,500 ये तो चाहिए इनको। अब देखो देना कितना है पैसा, वाई को कितना पे करना है, पे टू वाई कितना चुकाना था 94,000, ठीक है। और आपको बैलेंस शीट में रखना कितना है 80,000 लिखा है, 80 रहना चाहिए, जबकि आपके पास है कितना 74,000। कितना कम पड़ गया 6,000, 74,680 ये कम पड़ रहा है, देखो 6,000 ये भी कम पड़ा हुआ है। तो आपका शॉर्ट बैलेंस जो है इन बैलेंस शीट, आपको बैलेंस शीट में रखना कितना है, शॉर्ट बैलेंस लिख दे रहा है। चलो शॉर्ट बैलेंस कैसे निकालेंगे, ये 80,000 आपको रखना है, माइनस अपने पास है 74,000 बैलेंस शीट में, यानी 6,000 रुपीज की कमी आपका यहां पर हो चुका है। देखो अब आपका टोटल अमाउंट ये देखो क्या निकल रहा है, समझो ये टोटल आपका कैलकुलेशन आने जा रहा है। देखो 76,500 प्लस 56,500 प्लस 94,000 प्लस 6,000 2,33,000 2,33,000 ये चाहिए। देखो यही कैपिटल अपने को चाहिए 233। अब ये देखो किसके बीच में बांटा जाएगा, एक्स एंड जेड 1:1। अब 1:1 में बांटोगे तो 2,33,000 का 1/2 करोगे, देखो डिवाइडेड बाई 2 कर दे, 1,16,500 ये आएगा। और यहां भी वही चीज आने वाला है, देखो 1,16,500 यहां भी आएगा, सेम काम यहां भी होने वाला है। अब ये 1,16,500 यही आपका सीडी है, रखना ये सीडी निकला। हम लोग यहां लिखेंगे देखो टू बैलेंस सीडी 116,500 और यहां भी आएगा 116,500। इसका कैलकुलेशन अभी और क्लियर होगा। देखो अभी क्या हो रहा है समझो। कैपिटल देखो दोनों का उधर पड़ा हुआ है 76,500 56,500, जबकि रखना है ये, यानी दोनों के कैपिटल जो है वो शॉर्ट कर रहे हैं, दोनों पैसा लाएंगे। तो लाएंगे तो यहां पर बाई कैश लिख दिया जाएगा, बाई कैश बैलेंसिंग फिगर। कितना कितना ये लोग लाएंगे देख लो। अब आप लोग 116,500 और इधर भी आपका 116,500, यहां भी आप निकाल लो। देखो 116,500 अब इसको आप बैलेंस करके देख लो भाई, चेक कर लो आप बैलेंस करके, ठीक है ना। देखो बेटे
16,500 माइनस 76,500, 40,000 रुपया देखो यहां पर आ रहा है, 40,000 ये आ रहा है। उधर एक बार चेक कर लो, 116,500 माइनस 56,500, 60,000 देखो इधर आ रहा है। ये कैश में पैसा लाया गया, ठीक है ना। अब देखो हिसाब किताब क्या हो रहा है समझो। यहां तक की वर्किंग समझ गए एडजस्टेड कैपिटल का। जो भी एडजस्टेड कैपिटल यहां निकाला गया सीडी दोनों का ऐड कर दिए। पेबल अमाउंट जो वाई का 94,000 जो देना था उसको भी ऐड कर दिए। 6,000 का शॉर्टेज था, देखो 74,000 रुपया यहां दिख रहा है, 80,000 रखना है, 6,000 का शॉर्टेज है भी ऐड कर दिए। ये कैपिटल चाहिए 2,33,000, ये रखा जाना है और फ्यूचर रेशियो में मेंटेन किया जाना है, ऐसा लिखा था देखो। अब हम लोग यहां पर ये कैलकुलेशन तो कर दिए हैं। देखो अगर कैश को हम लोग चेक करें तो एक बार हम लोग कैश अकाउंट भी बना देते हैं। देखो कैश अकाउंट, पार्टिकुलर, हालांकि आप इधर रिसिप्ट भी लिख सकते हो, रखना पार्टिकुलर रुपीस, क्रेडिट डेबिट, टू है बाई है। देखो पहले कैश आपका यहां पड़ा हुआ है डेबिट में, तो आप लिख दो पहले डेबिट में टू बैलेंस बीडी 74,000 ये पड़ा हुआ है देखो। इसके बाद देखो ये दो पार्टनर कैश ला रहे हैं, क्रेडिट में आया हुआ है कैश, तो यहां डेबिट में आ जाएगा। देखो ये ला रहे हैं, रिसिप्ट है इधर, तो यहां आ जाएगा एक्स कैपिटल और यहां आ जाएगा जेड्स कैपिटल। एक्स ला रहा है देखो 40,000 और जेड ला रहा है 60,000, ठीक है ना। और फिर आप यहां पर कैश पेमेंट किए, देखो यहां कैश डेबिट में है, कितना पेमेंट किए हो 94। एक लेजर से दूसरे लेजर में उल्टा जाना है। कैश यहां आपका डेबिट में है तो हम यहां क्रेडिट में लिखेंगे बाई वाइज कैपिटल, वाइज कैपिटल 94,000। अब हमारे पास और कहीं कोई कैश का पोजीशन नहीं है, इसका टोटल करके अब आप चेक कर सकते हो। देखो क्या बैलेंस आपके पास बच रहा है, ये चेक कर लो। 74,000 प्लस 60 और 40 100, 1,74,000 हो रहा, देखना 1,74,000 यहां भी आना चाहिए 1,74,000। इसमें से माइनस कर दो 1,74,000 में से माइनस कर दो 94,000। देखो 80,000 का यहां पर बैलेंस आ रहा है, 80,000, और इसी को कहा जाएगा बैलेंस सीडी। अब बता बेटे कितना मजेदार बात है। देखो आपको कैश रखना कितना था, ये एडजस्टमेंट बोला था, देखो 80,000 आना चाहिए बैलेंस शीट में। देखो कैश का ओवरऑल पोजीशन यहां चेक कर दिया, 80,000 का बैलेंस आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो एडिक्वेट अमाउंट कैसे निकाला जाएगा, होप आपको समझ में आया होगा। देखो कितना पैसा एक्स एंड जेड लाएंगे, तो देखो एक्स ला रहा है 40,000 और जेड ला रहा है 60,000 और पहले से हमारे पास था 74,000। टोटल पैसा फर्म में आ गया देखो 1,74,000, जिसमें से वाई का पेमेंट हम लोग कर दिए 94,000 और हमारे पास बैलेंस के रूप में बच गया 80,000। यही ये चीज बोला गया था, देखो 80 रहना चाहिए। तो एकदम कंप्लीट हिसाब देखो 80 का आ रहा है। कंप्लीट कैश का पोजीशन चेक हो गया, देखो 80,000 का बैलेंस अपने पास दिख रहा है। ये सारा काम हो गया। देखो अब हम लोग बैलेंस शीट बना सकते हैं, काम सारा हो गया मेरा। तो कैश का बैलेंस बेटे 80,000 पर आ गया, मैं निकाल के आपको दिखाया। अब यहां से हटा के आप बैलेंस शीट बनाना चाहो बनाओ, या मैं इसी बैलेंस शीट में कहो तो काट छाट करके इस बैलेंस शीट को मिला दूं, लेकिन चलो सेपरेट अगर आप बनाना चाह रहे हो तो बना सकते हो। देख लो बैलेंस शीट का फॉर्मेट इसी तरह का लिखना, और यह चीज रखना यहां पर एज ऑन जो डेट दिया हुआ है ये 1/4/24 दे देना, 31 मार्च मत देना। जब क्योंकि मैं बहुत डिटेल्स में नहीं लिख रहा हूं यहां पर, देखो ये आपका लाइबिलिटी रुपीज
एसेट्स रुपीस। कैपिटल यहां पर पड़ा हुआ है एक्स का जेड का। कैपिटल कितना देखो यहां निकाला हुआ है 1,16,500 और इसका भी है 1,16,500, दोनों का वही है देखो। क्रेडिटर यहां पर है बीपी है, क्रेडिटर है बीपी है देखो। क्रेडिटर आपका 15,000 है, लेकिन इसमें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाए हुए थे हम लोग, सॉरी क्रेडिटर को हम लोग यहां पर देखो इंक्रीज किए हुए हैं 3,000 से, तो क्रेडिटर आपका बढ़ क्या हो गया 18,000, 80,000 पर आ गया देखना क्रेडिटर, ठीक है ना। क्रेडिटर आपका 80,000 पर आ गया, बीपी में कुछ नहीं किया, बीपी आपका 10,000 ही है, तो ये 10 रहेगा देखो, ये हो गया आपका 18, और तो कुछ है नहीं यहां पर। चलो इधर से हम लोग का प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, हालांकि बिल्डिंग केवल लिखा हुआ देखना, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, लूज टूल्स है, स्टॉक है, डेटर है, बीआर है, एंड इन्वेस्टमेंट भी है, और कैश है, कैश, ठीक है ना। चलो पीएम जो आपका 25,000 है, इसकी वैल्यू घट के देखो कितना आ गया 21,000 पर, 21 पर आ गया है ये। एलबी आपका जो है वो 30 से बढ़ के 50,000 हो चुका है, 20,000 बढ़ाया हो इसको। फर्नीचर में कुछ नहीं किया गया है, ये 20,000 ही रहेगा। कंप्यूटर में भी कुछ नहीं किया गया है, ये 10,000 रहेगा। एलटी में भी कुछ नहीं किया गया है, लूज टूल्स में ये 5,000 ही रहेगा। स्टॉक में भी कुछ नहीं किए हो, ये स्टॉक आपका 20,000 दिख रहा है, 20,000 ही रहेगा। डेटर आपका 25 है, ये 25,000 रहेगा। बीआर आपका यहां पर 10,000 है, यहां भी 10,000 रहेगा, 10,000। इन्वेस्टमेंट देखो घट के 20,000 पर आ गया है, तो इन्वेस्टमेंट आपका घट के 20,000 पर आ जाएगा। और कैश का बैलेंस आपका 80,000 है, तो ये 80,000 पर आ जाएगा। अब आप बेटे जोड़कर देख लो कि आपका बैलेंस शीट मैच किया कि नहीं किया, मिला के देख लो। 1,16,500 प्लस 1,16,500 प्लस 18 और 10 28,000, 2,61,000 आपका यहां पर आ रहा है। उधर भी आप मिला लो, 21,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 80,000, 2,61,000 इधर भी आ गया बेटे देखो, 2,61,000 इधर भी आ गया। हो गया ना मैजिक, मिल गया बैलेंस शीट आप लोगों का। तो देखो वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हुआ, लेकिन है बहुत मजेदार टॉपिक ये कि एडिक्वेट अमाउंट कैसे निकाला जाए। होप कि आप सभी बच्चों को ये वर्किंग समझ में आया होगा। आज क्लियर कट मैंने समझाने के प्रयास किया ये टाइप 4 को, ठीक है ना। सारा वर्किंग आप नीट एंड क्लीन दिया गया है, सारा कुछ आप समझे होंगे। इस वीडियो को बिना कट किए हुए आप एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक पूरी तरह से समझ नहीं रहे हो, आप इसको रिवाइंड करके देखते रहिए, ठीक है। आज की टॉपिक को अब हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं। अगले टॉपिक में हम फिर से मिलेंगे। हो सकता है ये चैप्टर को अब यहीं पर एंड किया जाए। अगले चैप्टर डेथ में बहुत जल्द मैं मिलने वाला हूं सभी से। तब तक के लिए आप सभी को बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।